अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, मैंने आपके साथ लास्ट टाइम केस नंबर 76 किया था, तो आज हमारे पास एक और केस है, केस नंबर 77। और इसको मैंने पास्ट FCPS 2 के थ्योरी पेपर्स में से लिया है। इसमें उन्होंने पूछा है कि अ 38-year-old स्कूल टीचर गिव्स 2 years हिस्ट्री ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस विद occasional blood in stools. She also has abdominal pain with significant loss of weight and aphthous ulcers in mouth. On examination, she has anemia and clubbing with tender abdomen and a mass is palpable in the right iliac fossa. Rectal examination reveals perianal abscess. अब उन्होंने ये सवाल पूछे हैं कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस। सेकंड है एन्यूमरेट इन्वेस्टिगेशन एंड गिव एक्सपेक्टेड रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। नंबर 3, नेम 6 कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस कंडीशन एंड नंबर 4, गिव आउटलाइन ऑफ मैनेजमेंट। अब डायग्नोसिस जो हमने बनाई है, की फीचर्स इसमें क्या हैं, मतलब क्रोन्स डिजीज़ ये लग रही है। की फीचर्स स्ट्रांगली पॉइंट टूवर्ड्स क्रोन्स डिजीज़, अ टाइप ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़। पहला क्या है उसमें कि क्रॉनिक लो ग्रेड फीवर होता है, वेट लॉस होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से। नंबर 2, इंटरमिटेंट डायरिया विद ब्लड बाउल इन्फ्लेमेशन की वजह से। नंबर 3, राइट इलियक फॉसा मास आपको मिल सकता है, टर्मिनल इलियम इन्वॉल्वमेंट कॉमन इन क्रोन्स डिजीज़। एप्थस ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल जो फीचर्स होते हैं। पेरिएनल एब्सेस क्लासिक इन क्रोन्स डिजीज़, फिस्टुलाइजिंग डिजीज़। क्लबिंग एंड एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से होता है। इन्वेस्टिगेशंस अब क्या कराएंगे आप, ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC में आपको एनीमिया मिल जाएगा, ESR CRP एलिवेटेड होंगे, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इसलिए। सीरम एल्ब्यूमिन लो होगा, आयरन B12 डेफिशिएंसी हो सकती है। नंबर 2, स्टूल एग्जामिनेशन में कल ब्लड पॉजिटिव होगा, एक्सक्लूड इन्फेक्शंस कल्चर ओवा पैरासाइट, आप स्टूल TR कराएंगे तो उसमें ये एक्सक्लूड हो जाएगा। एंडोस्कोपी फिर आप कराएंगे तो क्लोनोस्कोपी विद इलियोस्कोपी प्लस बायोप्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है ये। फाइंडिंग्स में आपको स्किप लीजन्स मिलते हैं, मतलब एक पोर्शन इंटेस्टीन का सही होता है, फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर सही होता है, फिर इन्वॉल्वमेंट होती है, इस तरह से होता है उसका। तो कॉबल स्टोन म्यूकोजा उसे कहते हैं। डीप लीनियर अल्सर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे भी इन्वॉल्वमेंट होगी, मोस्टली इलियम में हो रहा होता है। इमेजिंग करेंगे, बैरियम स्टडीज़ में क्लासिकल एग्ज़ाम आंसर है ये। बैरियम फॉलो थ्रू, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग, CT एंटेरोग्राफी, MRI एंटेरोग्राफी। एक्सपेक्टेड, अब उन्होंने रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पूछी है ना आपसे, तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर, नैरोड टर्मिनल इलियम मिल जाएगी। कॉबल स्टोन अपीयरेंस होगी ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल प्लस ट्रांसवर्स अल्सर्स। स्किप लीजन्स होंगे, डिसकंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, फिस्टूली एंड साइनस ट्रैक्स मिल सकते हैं। थिक एंड बाउल वॉल होगी, क्रीपिंग फैट ऑन CT। कॉम्प्लिकेशंस अब उन्होंने पूछी हैं, तो इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है स्ट्रक्चर की वजह से। नंबर 2, फिस्टूला फॉर्मेशन, एंटेरो एंटेरिक, एंटेरोक्यूटेनियस, पेरिएनल एब्सेस फॉर्मेशन हो सकता है जैसे इस पेशेंट को हुआ है। मासिव हेमोरेज हो सकता है। मैल एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। इंक्रीज रिस्क ऑफ कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। टॉक्सिक मेगाकोलम मतलब लेस कॉमन होती है, ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस में हो सकती है। पेरिएनल डिजीज़ यानी फिशर एंड एब्सेसेस, दे आर मोर कॉमन इन क्रोन्स डिजीज़। मैनेजमेंट में आप पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ में आप ASA देंगे, लिमिटेड रोल बट समटाइम्स यूज। मॉडरेट टू सिवियर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, फॉर एग्जांपल प्रेडनिसोलोन। मेंटेनेंस थेरेपी, इम्यूनोमॉड्यूलेटर देंगे, एजाथायोप्रिन, मीथोट्रेक्सेट। बायोलॉजिक एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एजेंट्स, इन्फ्लिक्सिमैब। न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, treat deficiencies like iron, B12, folate, antibiotics for perianal disease, abscesses, metronidazole आप देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट क्यूरेटिव नहीं होता है इसमें, ठीक है। क्रोन्स डिजीज़ में इंडिकेशंस हैं, ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गई हो, फिस्टूला हो, एब्सेस हो, फेलियर ऑफ मेडिकल थेरेपी। प्रोसीजर्स क्या करेंगे, रिजेक्शन ऑफ डिजीज सेगमेंट, ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। की फीचर्स जो है ना उसमें ये होते हैं कि क्रोन्स डिजीज़ में स्किप लीजन्स होते हैं, ट्रांस म्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है पूरी थिकनेस की, प्लस फिस्टूला होते हैं, प्लस पेरिएनल एब्सेस होता है, पेरिएनल डिजीज़ हो सकती है। क्रोन डिजीज़
और अल्सरेटिव कोलाइटिस में फ़र्क मैंने आपके लिए लिख लिया है। फीचर में साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट देख लें, क्रोन डिजीज़ में एनी वेयर फ्रॉम माउथ टू एनस, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन कॉमनली मोस्ट कॉमनली टर्मिनल इलियम में होती है, ठीक है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो ओनली कोलन स्टार्ट्स एट रेक्टम, कोलन इन्वॉल्व होती है। डिस्ट्रीब्यूशन में स्किप लीजन्स होते हैं क्रोन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई स्किप लीजन नहीं होते, कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट होती है। रेक्टम ऑफन स्पेयर्ड क्रोन डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में ऑलवेज इन्वॉल्व। डेप्थ ऑफ इन्फ्लेमेशन जो है क्रोन्स डिजीज़ में ट्रांसम्यूरल होती है, यानी कि फुल थिकनेस इन्वॉल्वमेंट होती है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में म्यूकोजा एंड सब म्यूकोजा ओनली। अल्सर्स जो हैं वो डीप और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, और क्रोन्स डिजीज़ में अल्सरेटिव कोलाइटिस में सुपरफिशियल होते हैं, ब्रॉड बेस्ड होते हैं। म्यूकोजल अपीयरेंस जो है कॉबल स्टोन होती है क्रोन्स डिजीज़ में, और सूडो पॉलिप्स होते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। अच्छा, ये और भी हैं लेकिन वो बहुत, एक मिनट, अच्छा, स्ट्रिक्चर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं क्रोन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर हैं। फिस्टूला कॉमन है क्रोन्स डिजीज़ में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर हैं। पेरिएनल डिजीज़ कॉमन होती है, एब्सेस फिशर्स, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में रेयर होती है। मास एंड राइट इलियक फॉसा कॉमन है क्रोन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको कभी भी नहीं मिल सकता। ब्लीडिंग माइल्ड होती है, जैसे इसमें ओकेजनल ब्लीडिंग है ना उसको स्टूल के मोशंस के साथ, इसमें जो है प्रोमिनेंट ब्लडी डायरिया होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ठीक है। मैल एब्जॉर्प्शन कॉमन है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में अनकॉमन है। वेट लॉस मार्केड होता है क्रोन्स डिजीज़ में, इसमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट आपको मिल सकता है अल्सरेटिव कोलाइटिस में। और कैंसर रिस्क जो है स्लाइट इंक्रीज़ होता है क्रोन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में मार्केडली इंक्रीज़ होता है कार्सिनोमा की कन्वर्जन का रिस्क, ठीक है। हिस्टोलॉजिकल फीचर्स में क्या फ़र्क है, क्रोन्स डिजीज़ में ग्रैन्युलोमास होते हैं नॉन कैजिएटिंग, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ग्रैन्युलोमास कोई नहीं होते। क्रिप्ट एब्सेसिस मिल सकते हैं आपको क्रोन्स डिजीज़ में, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत कॉमन होते हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होती है क्रोन्स डिजीज़ में, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में सिर्फ सब म्यूकोजा और म्यूकोजा में होता है। और इसके अलावा क्रोन्स डिजीज़ में क्लासिक साइन जो है स्ट्रिंग साइन होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में लेड पाइप कोलन होती है। लेड पाइप यानी कि हॉस्ट्रेशंस उसकी ख़त्म हो जाती हैं तो बिल्कुल लेड पाइप की तरह लगता है। हॉस्ट्रेशंस इरेगुलर होती हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लॉस्ट हो जाती हैं क्रोन्स डिजीज़ में इरेगुलर होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंटल होती है क्रोन्स डिजीज़ में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में कंटिन्यूस होती है, ठीक है। ट्रीटमेंट डिफरेंस जो है ना, क्रोन्स डिजीज़ में सर्जरी जो है नॉन क्यूरेटिव होती है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में अगर आप कोलेक्टमी कर दें तो वो क्यूरेटिव है। 5 ASA जो है लिमिटेड रोल है इनका क्रोन्स डिजीज़ में, लेकिन फर्स्ट लाइन थेरेपी अल्सरेटिव कोलाइटिस में है इसकी। स्टीरॉइड आप दोनों में दे सकते हैं, बायोलॉजिक्स दोनों में मिलते हैं, ठीक है। और इसका मैंने जो है रेफरेंस जो है हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन से लिया है, 22nd एडिशन 2025। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं, मैं करती रहूँ या फिर कुछ और करूँ। ओके, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।